नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES स्टडी दी एजुकेशनल चैनल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये आज ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है और ये सेकंड क्लास में लूसेंट से लेके चल रहा हूँ। और इसके पहली क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सीखा और आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अब हम उसी की ये सेकंड क्लास लेके चल रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, ये है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ भारतीय जो राज्य हैं वो किन किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, यहाँ पर देखेंगे। और इसका ट्रिकी वीडियो भी पड़ा है, जैसे भारत के 7 पड़ोसी देश के नाम हो तो बचपन में आपसे करके आप ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बांग्लादेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। हाँ, बांग्लादेश अब मित्र में है। तो आप जाएंगे जैसे चीन का, पाकिस्तान का, नेपाल का, म्यांमार का, भूटान का, अफगानिस्तान का, हर एक की आपको ट्रिक मिल जाएगी। याद है तो अच्छी बात है। और अगर आप मैप लेके बैठे, मैप हमेशा लेके बैठा करें। मैं आपको अपने प्यारे देश से रूबरू कराता हूँ। ये है हमारा प्यारा देश भारत, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। और ऊपर वाला नॉर्थ साइड है ना। और अब आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया है। अब ये आपका एक है पाकिस्तान, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। बहुत थोड़े में यहाँ से टच है क्या, 106 किलोमीटर लगभग आपका अफगानिस्तान है ये। तो नंबर 1 पे पाकिस्तान इधर हुआ, 2 अफगानिस्तान हुआ, 3 पे हो गया चाइना आपका। और आप देखिए 4 पे नेपाल दिख रहा है, 5 ये भूटान, ठीक है ना। और ये देखिए 6 पे बांग्लादेश और 7 पे देखिए म्यांमार। मीन्स 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। और जो देश हैं उसके पड़ोसी राज्य भी हैं, है ना। भारतीय राज्य हैं जो अपनी सीमा उस देश के साथ साझा करते हैं, उससे टच करते हैं। जैसे बांग्लादेश, अब बांग्लादेश कहाँ पर है मैप में? जब आप मैप फिलहाल जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो आप मैप लेकर बैठे, ये है आपका बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य, भारतीय राज्य टच करते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या है, ट्रिक भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहाँ पर ट्रिक की वीडियो मिल जाएंगे। तो एक तो ये है, देखिए वेस्ट बंगाल है, यहाँ से यहाँ तक टच है। दूसरा देखिए असम है, अब यहाँ पर एक नहीं, मैं ऐसे राउंड कर दे रहा हूँ। एक ये है, 2, 3, 4, 5, है ना। तो अब मित्र से आप इसको याद कर सकते हैं वहाँ से। और फिलहाल आप यहाँ भी दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया। हाँ, अब यहाँ ये देखिए सारी चीज़ आपको ऐसे मिलेगी। देखिए देखिए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मैप में देखें तो आपको ये समझ में आ जाए कि अगर कोई मैप का कोई सी राज्य का अगर नक्शा हो तो आप देख के ये बता सकें कि हाँ ये इस राज्य का नक्शा है। और जो ये इधर के जो राज्य होते हैं सिक्किम को छोड़ के, ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, इसके भी ट्रिक पड़ी हुई है। तो बांग्लादेश जो है वो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है सभी देशों, जो भी जितने देश से हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है भारत के साथ? सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूछे भी हैं कई बार एग्जाम में, इसमें पूछा है कि कौन कौन सा, मतलब ये सॉरी कौन कौन से राज्य हैं, ये तो आपको पता ही है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं है, इनमें से कौन सा एक राज्य है जो बांग्लादेश के सीमा के साथ अपन नहीं साझा करता है, उससे सटा हुआ नहीं है, उससे लगा हुआ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर लंबाई के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा को साझा करता है। जब भी आप मैप में देखेंगे तो क्वेश्चन के पूछता है उसका रीजन है। देखिए रीजन क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। चाइना यहाँ से टच है पूरा, यहाँ पर देखिए ये चाइना का ही बॉर्डर है पूरा, यहाँ से पूरा चाइना का बॉर्डर है। देखिएगा ये चाइना टच है यहाँ से इतना, यहाँ तक, फिर यहाँ से ये टच है, फिर यहाँ से ये यहाँ तक ये चाइना टच है। और बांग्लादेश कितना टच है आप देख पाएंगे, ये बांग्लादेश टच है, ठीक है ना।
और वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के, तो मैं इसे ब्लैक से हाईलाइट करता हूँ, देखिएगा। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान या चाइना सबसे ज़्यादा ये कवर करता है, सबसे ज़्यादा ये टच करता है, जबकि रियलिटी क्या है कि जो ये बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा ये सीमा को साझा करता है भारत के साथ। वो कैसे? जैसे, अब बात को समझिएगा, जैसे एक खेत है छोटा सा, या कोई एक जगह है ये, और एक ये है छोटा सा घर, ये इस घर का नाम है मान लीजिए ए, और इसका नाम है बी, ठीक है। अब बताइए ए बी से कितना टच है, मान लीजिए है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, कितना टच है 1 सेंटीमीटर। अब इसी को यदि मैं ऐसे बनाऊँ, ये हो गया बी, सॉरी थोड़ा सा ऐसे मैं बनाता हूँ, पहले ए को, मैंने ए को बनाया, ठीक है, और ये है आपका बी, और ये है ए। अब इसमें मुझे कौन सा ज़्यादा टच कर रहा है, लगभग मैंने बराबर ही बनाया है ऐसे में देखने पर। तो इसमें देखिए ये नापा जाएगा यहाँ पर से 1 सेंटीमीटर, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 27, मतलब ऐसे ही लगभग 30 सेंटीमीटर है। यहाँ नापेंगे कि 5 सेंटीमीटर है इसका। तो वैसे यहाँ पर है बांग्लादेश, बांग्लादेश में बहुत छोटा छोटा ऐसे 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 ऐसे, हाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे है, बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा भारत के साथ साझा करता है, और कितनी दूरी का साझा करता है, 4096 किलोमीटर की। इस पर भी, इनकी दूरियों पर भी ट्रिक बनी है, आप अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 4096 कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। तो आप समझिए कैसे ये सबसे अधिक जो है भारत देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। उसके बाद चाइना आता है, क्या आता है, चाइना आता है। वो कितना करता है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद उसी के प्रॉक्स, मैंने भी आपको दिखाना, लगभग लगभग बराबर होता है, उसी के प्रॉक्स 3323 किलोमीटर। जब मैंने अभी आप लाइनिंग किया था तो आपको देखने पर लग रहा था कि हाँ ये पाकिस्तान का एरिया लगभग, और ये एरिया जो चाइना टच कर रहा है ये लगभग लगभग बराबर है। तो आपको ये मान के चलना लगभग लगभग बराबर है, लेकिन चाइना क्या है, पाकिस्तान से ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है, शेयर करता है। तो ये चाइना हो गया 3488। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कितना साझा करता है, 3333 याद कर सकते हैं, या 3323 याद कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या ज़्यादा तीन 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 करता रहता है, किसके साथ, भारत के साथ, भारत की सीमा के साथ। तो वो ती 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 करता रहता है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। बाकी इसके सारे आपके ट्रिक पड़े हैं, वहाँ पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और वैसे अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। नेपाल देखते हैं, नेपाल कितना, 1751। नेपाल कितनी किलोमीटर की लंबाई की सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो 1751। उसके बाद आता है म्यांमार, उसके बाद क्या आता है, म्यांमार। म्यांमार कितना करता है, 1643। भूटान उससे भी कम, आपको पता है भूटान कहाँ पर, सिक्किम की जस्ट बगल लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर भूटान होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। और इसका 699। और बात करें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे कम है, सबसे अधिक कोई पूछे तो बांग्लादेश, और सबसे कम कोई पूछे तो अफगानिस्तान। और वास्तव में ये पाक अधिकृत है, और ये अभी क्या है, भारत की सीमा के साथ वैसे जुड़ता नहीं है, हाँ। तो 106 किलोमीटर है, ये पाक अधिकृत में आता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार और भूटान, ऐसे ही अपनी सीमा को साझा करते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कौन सी रिपोर्ट, 2010-11 की रिपोर्ट जब आई थी, तो उसके अनुसार मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम इससे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने देश जुड़ते हैं, 16 राज्य भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। इसमें क्या होते हैं, जलीय, स्थलीय दोनों देखा जाता है, ठीक है ना, जलीय और स्थलीय। मैंने 7 पड़ोसी देश बताया आपने सर, 7 पड़ोसी देश। तो 7 पड़ोसी देश वे हैं जो क्या हैं, स्थल सीमा से सीधे सीधे भारत से
जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो देश थे और ये क्या है, राज्य हैं। क्या हैं, राज्य, मतलब 16 राज्य भारत की पड़ोसी सीमा से अपनी क्या करते हैं, साझा करते हैं अपनी बाउंड्री को। ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर देखना चाहें। जैसे यहाँ पर 1 2 3, देखिए पाकिस्तान से छुआ, 4 5 6 7। तो अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ है, क्योंकि इसमें जो ये 16 राज्य है, तो एक राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ था, तो वो क्या होता है कि अब ये मान के लिए वो 2 उसमें बट गया है ना, 31 अक्टूबर 2019 को बटा जम्मू कश्मीर और साथ में लद्दाख में बढ़ गया। तो अभी क्या होगा, इसकी सीमा क्या हो गई, बढ़ गई एक। ठीक है ना, मतलब वहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। देखते हैं आप, तो अब पूछे कि टोटल भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो 7 देश के साथ। और भारत के कितने राज्य की बात करें, कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो 16 से एक 17 कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 16 है तो एक 17 कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि चाइना में अब वो अलग से टच कर जाता है, कौन सा, लद्दाख वाला एरिया। ठीक है ना। अब देखते हैं भारत की जलीय सीमा, या जलीय सीमा को ही क्या कहेंगे, समुद्री सीमा। ठीक है, से संबद्ध 7 देश है, मतलब ऐसे देश जो भारत के जलीय सीमा से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो कौन कौन से, अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे हैं राज्य हैं, और सॉरी ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। जैसे पाकिस्तान स्थलीय सीमा भी साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है। मालदीव एक हो गया, हाँ। श्रीलंका जलीय सीमा, ये भी जलीय है पूरा, और ये भी जलीय सीमा है। बांग्लादेश, ये क्या है, जलीय और स्थलीय दोनों अपनी सीमा को साथ भारत को साझा करता है। म्यांमार भी क्या करता है, जलीय और स्थलीय दोनों। थाईलैंड पूरी तरीके से क्या करता है, जलीय, और इंडोनेशिया पूरी तरीके से क्या करता है, जलीय। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे इसमें से कि जलीय और स्थलीय, जो जल और स्थल से दोनों जुड़े हैं, तो 3 हैं। कितने हैं, आपको याद करना है, 3 राज्य हैं जो जल थल दोनों से अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। और जब पूछे कि जलीय पूछ ले, तो आप बताएंगे 7 हैं। ठीक है, और कोई पूछे सिर्फ जलीय से कितने हैं, तो सिर्फ जलीय से कितना बताएंगे, 4। अगर सिर्फ जलीय की बात की जाए तो कितने हैं, 4, और टोटल पूछ लिया जाए जल से अगर, तो हैं 7। अब आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे हमारी बात को। मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आइए मैप में। जैसे ये है, क्या है, पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान यहाँ पर किससे, थल से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से किससे जुड़ा हुआ है, जल से भी जुड़ा हुआ है। ये भारत का जल है और इधर पाकिस्तान का है, तो जलीय सीमा ये साझा करते हैं। चलिए फिर आते हैं वहीं पर, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। देखिए, जल और स्थल सीमा से लगे हुए देश, जो अभी मैंने बताया भी आपको, उसमें देखिए क्या मैंने बताया, यहाँ बताया था पाकिस्तान, यहाँ देखिए पाकिस्तान, यहाँ मैंने बताया बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश, मैंने म्यांमार बताया, यहाँ पर म्यांमार। कितने देश हो गए, 3 हो गए ना। मैंने 3 बताया था कि ये जल थल दोनों से अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और कभी सिर्फ जल और जल से ही, तो कौन है, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लिखा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अभी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा है। इंदिरा पॉइंट यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ, निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। क्या नाम था, पिगमिलियन पॉइंट। इसको आप लिख लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे। अब हम मैप में चलेंगे, ठीक है,
इंदिरा पॉइंट को आपको दिखाएंगे। मैप में आ जाते हैं, ये है मैप, ठीक है ना, क्या है मैप। इस मैप में भारत, हमारा जो प्यारा भारत देश है, इतना बड़ा ही नहीं है जितना आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे लक्षद्वीप भी दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दिख रहा है। तो ये देखेंगे आप जब यहाँ पर, तो दक्षिणतम बिंदु सबसे ये यहाँ पर इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, सबसे दक्षिण। भाई यहाँ पर तो यहाँ से करते हैं 8:04 से शुरू होता है, 8:04 से, और ये कहाँ शुरू होता है, जब संपूर्ण भारत का लेते हैं तो 6:04 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, यहाँ पर ये जो है ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कौन सा पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर। इसके लिए मैं अलग से आपको अच्छे से मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल आपको पॉइंट इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना, और आप वैसे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको पूछे कभी को ये पूछ लिए हैं कि इसको और किस नाम से, इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। और इसे अगर पूछें कि भूमध्य रेखा भारत के कितने राज्यों से गई है, तो 7 मित्र पर गमछा झार, मैं बता दूंगा 7 राज्यों से गई है, और इसकी ट्रिक पड़ी है, आप वहाँ से जा सकते हैं। तो ये भूमध्य रेखा जो होती है, तो भारत से तो कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है ना, तो जो भूमध्य रेखा है उससे किसकी दूरी कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। भारत से कौन सी रेखा गई है, कर्क रेखा गई है, और इसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है, 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और बात करें भारत देश का सबसे उत्तरी बिंदु, एक तो हो गया दक्षिणी बिंदु, उत्तरी मतलब उससे ऊपर, मतलब ऊपरी वाला स्थान जो है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखिए दक्षिणी बिंदु तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर क्या है, दक्षिणी बिंदु है। लेकिन बात करें उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु कहाँ रहेगा, यहाँ पर ही तो रहेगा, जहाँ से ये सीमा टच करेगा यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या है, विवादित एरिया है पूरा ये, है ना। तो यहाँ से क्या किया, हमेशा कॉल किया जाता रहता है कि यहाँ सीज फायर का उल्लंघन हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो क्या करना है, इंदिरा कॉल, और यहाँ पर क्या है, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा, बैठ गया होगा, ठीक है। और अब आप ये बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। लेकिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसको आप कहेंगे कि ये हो यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश किसमें, लद्दाख के अंतर्गत आएगा। ये लद्दाख में स्थित हो गया। आप जाइए यहाँ पर देखिए, ये इतना हिस्सा क्या है, लद्दाख का है। कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा पूरा क्या है, लद्दाख का है। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो किस में आ जाएगा, अब ये लद्दाख में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि अभी ये जब 2021 में फिर इसका नया संस्करण आएगा, और 2021 में जब जनगणना के नए उसके आंकड़े आएंगे, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें ये फिर से चेंज की जाएंगी, ठीक है ना। अभी आपको पता चला जम्मू कश्मीर है। और पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु पता है, पूर्व किधर, आपकी दाईं तरफ पूर्व, और मैप में बाईं तरफ क्या होता है, पश्चिम होता है। तो ये पश्चिमी बिंदु कहाँ, कौन सा बिंदु है, इसको आप बिल्कुल हाईलाइट करेंगे, और इसको इम्पोर्टेंट है, गुजरात में है। अब देखिए मैप में दिखाते हैं आपको, तो बताते हैं। सर क्रीक बिंदु, भारत कहाँ शुरू हो रहा है, अगर यहाँ से हम इधर से आना शुरू करें, सबसे पहले कौन मिलेगा मुझे, यही स्थान तो मिलेगा। और ये क्या है, यहाँ तक ये सब गुजरात ही तो है, ये गुजरात ही तो है, ठीक है ना। तो ये क्या है, गुजरात है। ये क्या आंसर है, सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत देश का, क्या है, पश्चिमी बिंदु है। कौन है, सर क्रीक है। कौन सा है, सर क्रीक, क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूर्वी बिंदु याद करिएगा, पेपर में 2-3 बार पूछा है। और पूर्व में क्या होता है, अरुण मतलब सूर्य, जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे क्या है, पूर्वी राज्य है भारत का, पूर्वांचल है का, है ना। और ये 7 सिस्टर्स के एक राज्य भी है,
बहुत सारी ट्रिक पड़ी है, ट्रिक वाले पे जाएंगे वहाँ पर भी मिलेगा, आपको याद करने को मिलेगा, और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, क्या है, बालांगू है, क्या है, बालांगू है। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया हो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया हो तो कोई डाउट हो, छोटा से भी हो, कुछ भी हो, तो आप बताएंगे, मैं उसको तुरंत क्लियर करूंगा, थोड़ी सी भी देर नहीं लगाऊंगा। और आपको शायद सब समझ में आ रहा है, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने बताया सर मुझे सब अच्छे समझ में आ रहा है, और फिर भी कोई डाउट है कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, कोलाबा पॉइंट कहाँ है, मुंबई में है, इसको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये लग जाते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ है, मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है। ठीक है, एवं पॉइंट पेड्रो कहाँ है, ये है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर मैप में, तो ये जो है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु पता है कहाँ है, ये इसमें तमिलनाडु, एक बिंदु यहाँ पर था, एक बिंदु यहाँ पर भी बना है ना, और एक मुंबई में बना है। तो जो और बिंदु हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछ ही लेते हैं, तो इसको आपको याद करना है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है, मुंबई में, इसकी ट्रिक बनी है, आप वहाँ याद करेंगे। पॉइंट कालीमेरे कहाँ है, तमिलनाडु में, अभी जो मैंने वहाँ पर टिक करके दिखाया। पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ पर है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। ठीक है ना, उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व कैसे निकालते हैं ये देखिएगा, उत्तर मतलब ऊपरी हिस्सा और पूर्व मतलब इधर वाला, मतलब ये बिंदु इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, इसके बीच में, मतलब ये दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व हो गई। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। मतलब भारत और चीन के बीच में जो एक रेखा साझा करती है वो मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह रेखा कब निर्धारित की गई थी, 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। ठीक है, कब निर्धारित की गई थी, 1914 में मैकमोहन। तो इसको या मैचीभा, रेपाभा, हाँ, तो मैचीभा से मैकमोहन रेखा, चीन से रेपाभा, रेपाभा में से क्या करेंगे, मैचीभा, तो मैकमोहन रेखा चीन भारत के साथ। ठीक है, रेपाभा तो रेड क्लिप रेखा पाकिस्तान भारत के साथ से। ठीक है, और डुआभा, क्या, डुआभा, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के साथ। तो ये जो डुआभा है, डूरंड रेखा, वो इस समय भारत के साथ साझा नहीं करती है, वो पाकिस्तान के है, क्योंकि वो क्या है, पाक अधिकृत है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है, ये देखते हैं। अभी मैंने इसको आपको नहीं पढ़ाया, ये है ना, अब इसको देखेंगे हम। यहाँ पर आप जब देखेंगे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ओके, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है। ठीक है ना, तो इसको चलिए देखते हैं। लिखा है पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य, मतलब ऐसे पड़ोसी देश हैं, उसे किसी पड़ोसी देश से 4 देश लगे हैं, किसी से 5 लगे हैं, हाँ, किसी से 6 लगे हैं, जैसे है ना, ये देखिए, जैसे बांग्लादेश के साथ 1 2 3 4 5 राज्य लगे हैं। अब मित्र में वैसे भी याद कर सकते हैं 5 राज्य। तो उसमें 5 में सबसे ज़्यादा कौन अपनी सीमा साझा करता है। जैसे भारत की बात किए थे तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा था, बांग्लादेश कर रहा था सबसे ज़्यादा, सबसे कम अफगानिस्तान कर रहा था, हैं। उसी तरीके से अब राज्यों में बात करें कि बांग्लादेश से जो ये राज्य टच कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है। कैसे देखेंगे, मैप में आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका बांग्लादेश, क्या है ये, बांग्लादेश है। तो इस बांग्लादेश में आप देखेंगे जब, तो सबसे ज़्यादा कौन टच कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इतना एरिया कौन कवर कर रहा है, ये आपका कवर कर रहा है पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। तो अगर आप मैप लेके बैठे, मैप से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं गलत करके आएंगे। उसके बाद जैसे चीन, अब चीन से भी
राज्य लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है चीन के साथ? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के स्थान पे अब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर के साथ क्या हो गया? अच्छा, इसमें स्टार लगाएं, क्यों? क्योंकि इसमें अधिकृत है, चीन भी कुछ अब भारत की सीमा को अधिकृत करके रखा है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर देखेंगे। तो अब ये जो विटच है ये लद्दाख के साथ हो गया। किसके साथ? लद्दाख। लद्दाख के साथ कर रहा है। और पाकिस्तान बात करें तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर कर रहा है। तो लेकिन अब जो आंकड़ा आएगा तो उसमें सही से पता चलेगा अब किसके साथ वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इतना एरिया अब किस में चला गया? ये अब आता है चीन के साथ। अब ये क्या हो गया? यहाँ से कट गया। अब ये भी एक क्या हो गया कि ये भी पाकिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश साझा करने लगा। अभी तक एक राज्य था, अब यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, ठीक है। तो पंजाब तो है ही है, गुजरात है, राजस्थान है, और ये आपका लद्दाख, और यहाँ जम्मू कश्मीर भी अब आ जाएगा, राज्य टच जो करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब इसकी फिर से आंकड़ा आ जाएगा 2021 में। ठीक है, तो आप वहाँ पर अपडेट ले लीजिएगा। अब देखते हैं नेपाल। नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा कौन टच करता है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक। चलिए मैप में दिखाते हैं आपको। ये मैप देखिए। अब मैप में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये नेपाल देश है, ये सब ये तो हो गया क्या? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बाद देखिए यहाँ पर ये इतना क्या उत्तर प्रदेश टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बिहार भी टच करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा कम है। तो सबसे ज़्यादा कौन नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा, जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि यूपी से रिलेटेड है, और जिस राज्य से रिलेटेड है उसमें क्वेश्चन जरूर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, म्यांमार से सबसे ज़्यादा कौन करता है? मिजोरम करता है, सबसे ज़्यादा मिजोरम करता है। वहीं बात करें भूटान की, तो भूटान सबसे ज़्यादा किसे करता है? असम से करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। उसके लिए हम आपको कुछ वर्क दे के जा रहे हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहिए, और इसमें जो आपको कहीं ना समझ में आया हो तो बोलेंगे, तो हम ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कराएंगे। मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाया है, बिल्कुल फैक्ट चीज़ें मैंने बताई है, मैं आपसे समझाया है। फिर भी हो सकता है कहीं पर त्रुटि हो गई हो, तो आप उसे अच्छे से जब देखेंगे और मुझे भेजेंगे तो वो चीज़ें मैं आगे सुधारने का प्रयास करूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का यूँ ही ख्याल रखते रहिए। थैंक यू सो मच।